तो एक मैं अपनी लाइफ स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। उसमें कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा इंस्पिरेशन भी होगा और मेरे लिए तो शुरू में बहुत डिजेक्शन था, लेकिन उस डिजेक्शन को कैसे इंस्पिरेशन में बदला वो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। तो वो ऐसा है कि जब मैं सर्विस में आई, तो मुझे अकेले ट्रैवल करने के लिए कहा गया, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करने के लिए भेजा जाने लगा। तो शुरू में तो मैंने बहुत इनकारी करी क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। अकेले ट्रैवलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसकी वजह ये थी कि हमेशा फ़ादर क्योंकि रेलवेज़ में थे और रेलवे की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थीं। सारे नौकर-चाकर आगे-पीछे रहते थे ट्रैवल करने के टाइम पर, और सामान को उठाना, बैठाना, रखना, फिर साथ में सैलून होता था जो कि घर की तरह बिल्कुल। तो उसमें फिर हम लोगों को पता ही नहीं चलता था। हम लोग हम लोग 3 सिस्टर्स थे। अपना खेलते-कूदते हम लोगों की ट्रैवलिंग भी हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था कि ट्रैवल करके आए, वो बिल्कुल घर का ऐसा माहौल। तो कोई भी आइडिया नहीं था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो बड़ी अपने कॉलेज की अपॉर्च्युनिटीज़ मिस कर रही हूँ बाहर ना जा कर के। तो और मुझे स्पेशल ऑफ़र्स दिए जाते थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे, साथ में टीए, डीए के साथ जाना होता था और इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस होते थे, तो उनको मेरे करियर के लिए अटेंड करना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए फिर मैंने बहुत हिम्मत करी, बहुत ही ज़्यादा अपने को इंट्रोस्पेक्ट किया और लोगों से भी बातचीत करी, और मैंने पहले ऐसे कॉन्फ्रेंसेस चूज़ किए जिसमें मेरी सेल्फ एम्पावरमेंट हो सके, जिसमें मेरी ब्रेन वॉशिंग हो सके प्रॉपर, ताकि ये जो मेरे हिचेस थे वो निकल सकें। तो सबसे पहले मैं गई बेंगलोर और वहाँ पर अटेंड करा, लेकिन वहाँ जाने के लिए मैं फॉर्च्यूनेट थी कि मेरे साथ एक मेरी कोलीग भी थी साथ में, तो उसके सहारे ट्रैवल किया। लेकिन वो जो पहला ट्रैवल था वो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि ट्रैवलिंग तो करी, लेकिन ट्रेन में बैठ कर के मैं कितना अप एंड डाउन थी, कितना ज़्यादा थ्रू आउट परेशान रही। और क्योंकि बाई ट्रेन गए थे लखनऊ से बेंगलोर, 3 दिन का सफ़र था। तो वो जो सफ़र था मैं ही जानती हूँ कि ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे, कुछ समझ में नहीं आता था मैं ज़िंदा पहुँचूँगी भी या वापस भी आ पाऊँगी कि नहीं। लेकिन किसी तरह बस अपनी हिम्मत करके मैं उसके साथ चलती रही। और जब वहाँ स्टेशन पर पहुँचे अल्टीमेटली, तो अब कुली करना था, तो कुली कैसे किया जाए, बहुत परेशान। उसी ने असिस्ट करा हमको, सब हम उसी से ही सीखते गए कि कैसे कुली करा जाता है, कैसे फिर बाहर निकला जाता है। फिर बाहर जा कर के कुछ टैक्सी वगैरह करना है, तो टैक्सी के लिए भी हाय हाय कैसे टैक्सी मिलेगी, और बिल्कुल पैल्पिटेशन इतना ज़्यादा, मुंह लाल, बिल्कुल ऐसे लगे कि मुझे अब हार्ट अटैक हो जाएगा। टैक्सी पता नहीं कैसे आएगी, कैसे जाएंगे। जैसे ही पहली टैक्सी मिली, हमने उसको उसके ऊपर चिल्लाना शुरू करा अपनी फ्रेंड पे कि चलो चलो बस इसी में बैठ जाओ, कुछ बात बात नहीं करो, बस बैठ जाओ किसी तरह। उसने मुझको बहुत पैसिफाई करा और अच्छी तरह से उसने टैक्सी वगैरह ठीक ठाक देख दाख करके बड़े इत्मीनान से करा। मैं बड़ी हैरान थी उसकी इत्मीनानी के ऊपर कि कितने आराम से वो सारे काम कर रही थी। बट दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग फॉर मी। तो उसके साथ इस तरह से मैं ट्रैवल करके पहुंची, और दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग। लेकिन फिर धीरे-धीरे मैंने और भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करे और बाद वक़्त तो मुझको अकेला ही जाना पड़ा। और जब मैं अकेली गई तो एक बार तो मेरे साथ बड़ा ही अजीब-ओ-गरीब इंसिडेंट हुआ। हुआ ऐसा कि बेंगलोर से ही आना था मुझको वापस लखनऊ, पहुंच तो गए थे हम किसी तरह, लेकिन जब वापसी थी तो मेरी अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था। तो मैंने सोचा कि ऐसा रूट लूं कि जहां से मुझे दिल्ली होकर के ना आना पड़े, बल्कि बीच में ही एक ऐसी ट्रेन बदल लें जो कि डायरेक्ट लखनऊ पहुंचा दे, क्योंकि ट्रेन बीच में बदलना होता था। तो एक छोटा स्टेशन बेंगलोर के पास ही पड़ता है, वहाँ से हमको दूसरी ट्रेन डायरेक्ट मिल जाती लखनऊ की, तो हमने वही चूज़ किया और उस स्टेशन पर पहुँच गए अकेले। अब वहाँ 5 बजे शाम को पहुँचे और दूसरी ट्रेन रात को 10 बजे मिलनी थी।
तो बैठे रहे 5 घंटे स्टेशन के ऊपर कुली के साथ, लेकिन कुली को मैंने बहुत ज़बरदस्त पैसे वैसे दे के रोक करके रखा था अपने पास कि तुम्हें कहीं यहाँ से खिसकना ही नहीं, मेरे पास से बैठे रहना है। तो वो बैठा रहा बेचारा। अब हुआ ये कि ट्रेन जो थी लेट होती चली गई, 1 घंटा लेट हुई, 2 घंटा लेट हुई, और कोई बताए ना कि कितनी देर में आएगी। और अल्टीमेटली वो रात के 2 बजे आई ट्रेन। अब रात के 2 बजे और छोटा स्टेशन, कोई नहीं वहाँ पर, बिल्कुल सन्नाटा, और वो ट्रेन भी 2 मिनट के लिए रुकती। अब एसी कोच में मेरा रिजर्वेशन था। एसी कोच कभी सबसे आगे लगता था और या कभी सबसे पीछे लगता था। अब मैं ये बड़ी परेशान यहाँ पर आकर के कि मैं कहाँ खड़ी हूँ कि मैं 2 मिनट में दौड़ करके एसी कोच पकड़ सकूँ। हुआ ये कि मैं बीचों बीच में खड़ी थी, आगे तो नहीं था, पीछे की तरफ जब दौड़ रहे थे जाने के लिए कि आगे नहीं है तो पीछे ही होगा, तो बीच में टीटी मिला। उसने कहा कि मैडम मैडम आप कहाँ दौड़ के जा रही हैं? तो हमने कहा भाई एसी कोच आगे नहीं है पीछे होगा। कह रहे हैं नहीं, इस ट्रेन में एसी कोच लग ही नहीं पाया, इसीलिए तो ट्रेन लेट हो गई। अब आपको सेकंड क्लास कोच में बैठना पड़ेगा। उसने सेकंड क्लास कोच का नंबर बता दिया कि जाइए, वो वहाँ पीछे लगा है, उसमें जा कर के बैठ जाइए। अच्छा साहब, कुली ने मुझको पहुँचा तो दिया, लेकिन बाई चांस लकीली कुछ ऐसा था कि वो ट्रेन थोड़ा लेट हो गई। मुझको वहाँ पीछे तक पहुँचते पहुँचते 5-6 मिनट लग गए। 2 मिनट तो बहुत दूर की बात। बहरहाल जब उसमें बोगी में पहुँचे तो एक भी आदमी नहीं, बिल्कुल पूरी बोगी खाली, सारी खिड़कियाँ दरवाजे खुले हुए भड़ाभड़, तो एकदम अकेला। मेरा उसने नंबर दे दिया था, उसी के ऊपर उसने कुली ने मेरा सामान रखा और चला गया सब अपना पैसा वैसा लेकर के। अब पूरी बोगी में रात के 2 बजे में बिल्कुल अकेली सन्नाटे में। लेकिन चूँकि 5 बजे से लेकर के 2 बजे तक मैं इतनी टेंशन में थी, बल्कि और उससे पहले से ट्रैवलिंग शुरू करी थी, इतना ज़्यादा थके हुए थे कि मैं नीचे वाली बर्थ के ऊपर कुछ नहीं देखा, ना देखा कोई खिड़की बंद है, ना देखा कोई दरवाज़ा बंद है, सब खुले थे। और मैं जो लेटी तो इतना गट हो के सो गई, इतनी ज़्यादा गाफिल सो गई कि मुझको होश ही नहीं रहा कि वहाँ से चल के गाड़ी कब मद्रास आ गई। अब जब मद्रास पहुंची तो जो लोअर सीट थी, हमारी तो मिडिल सीट थी, लोअर सीट के दूसरे मालिक थे, उन्होंने आके मुझको जगाना शुरू करा कि ये तो मेरी सीट है, उठिए। मैंने सोते ही सोते बिना आंखें खोले उनसे कहा सुनिए मेरी मिडिल सीट है, आप वो ले लीजिए, मुझे सोने दीजिए। बहुत ज़ोर से चिल्ला के मैंने कहा, तो उनको हिम्मत नहीं पड़ी फिर मुझे उठाने की। और वो बेचारे फिर मिडिल सीट पे सो गए। और मैं जब सुबह उठी तो वो साहब पूछते क्या आप टीचर हैं जो आप इस तरह मुझसे बात कर रही थी? तो इस तरह से मैंने वहाँ पर अपना वो करा। लेकिन मैं ये कहना ये चाहती हूँ कि अकेले जो मैंने रात में 2 बजे ट्रैवल करा, उसमें मुझे ज़रा भी डर नहीं लगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगा, और मैं आराम से सोती हुई आई। अब क्योंकि सेकेंड क्लास में मई जून का महीना और सेकेंड क्लास में ट्रैवल कर रहे थे, साउथ से नॉर्थ तक आना था, जो जाहिर है कि कितनी गर्मी थी, और उस गर्मी में किसी तरह सड़ते हुए हम लोग लखनऊ पहुँचे। अब वहाँ फिर ये पता लगाना शुरू करा हम लोगों ने टीटी वगैरह से कि ये हम लोगों का रिफ़ंड कैसे होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल लिया होता तो था उन्होंने एसी का, और रिफ़ंड देना था रेलवे को। तो कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, कोई ढंग से बता ही नहीं रहा था कि प्रोसेस क्या होता है। सब अपना मुंह टेढ़ा किए बैठे हुए, और जो जेंट्स थे उन लोगों ने किसी तरह समझ लिया टीटी को और बताया ना कि आपको क्या करना है। तो मैंने फिर क्या काम किया कि अपना एक ही बैग था, उसको ले जैसे ही लखनऊ आने वाला हुआ, मैं जा कर के दरवाजे पे अपना बैग लेके खड़ी हो गई। और जैसे ही पहला कुली आया, मैंने उसको कहा कि चलो मुझको एसएम के पास ले चलो, स्टेशन मास्टर के ऑफिस ले चलो। मैं उसके साथ सीधे एसएम के पास पहुंची, और जैसे ही मैंने एसएम को बोला कि मैं कहाँ से ट्रैवल कर रही हूँ, मैं कौन हूँ, वो बेचारे हड़बड़ा के खड़े हो गए। वो ऑफिसर खड़े हो गए और कहने लगे आइए मेरे साथ साथ, मैं आपका रिफ़ंड कराता हूँ। और अपने साथ साथ मुझको ले जाने लगे उस जगह जहाँ पे मेरा रिफ़ंड होना था। तो पीछे पीछे वो और भी पैसेंजर्स आने लगे। वो मुझको देखा इतने कॉन्फिडेंस से ये लेडी चली जा रही है, इनसे पूछे कि क्या क्या बात है। तो मैडम 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 सारे के सारे करने लगे।
मैंने कहा फॉलो मी, और सारे के सारे मेरे पीछे पीछे लाइन बना करके आने लगे। एंड देन आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट द रिफंड, और उसके बाद फिर सब लोगों को बाद में पीछे पीछे मिलना शुरू हुआ। दिस इज़ हाउ आई ट्रेवल्ड दैट वे।